दूसरा सेशन आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले एक छोटी सी कहानी। एक बार एक संत जिन्होंने हर बार किसी भी समस्या में फंस जाते थे तो वो अंदर अपनी झोपड़ी में जाके आईने के सामने खड़े हो जाते थे। तो सब और जब किसी भी समस्या का उनको समाधान मिल जाता था तो समाधान मिलने के बाद अपनी झोपड़ी में जाकर आईने के सामने खड़े हो जाते थे। तो उनके शिष्य लोग वो बड़ी जिज्ञासावश उसे देखते थे। इसमें से एक शिष्य ने थोड़ी हिम्मत जुटा के प्रश्न पूछा कि गुरुजी, आप जब भी फंस जाते हैं, किसी समस्या में उलझे हुए होते हैं तो आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, और जब उनका समाधान भी मिलता है तो भी आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, तो इनका मतलब क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो बोला कि मुझे उस समस्या का कारण उसमें दिख रहा है, और दूसरी बार तो बोलते कि उस समस्या का मुझे निवारण उसमें दिखाई देता है। गुरुजी बड़े सिद्ध थे तो शायद सभी शिष्यों को लगा कि सामने कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा या कुछ भी चित्र पास्ट फ्यूचर का सामने आ जाता होगा आईने में। तो फिर सभी पीछे पीछे गए तो आईने में देखा तो सामने सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ही चित्र प्रतिबिंब सामने आ रहा था। तो बोला कि गुरुजी, इसमें तो कुछ नहीं है सिवाय आपका चेहरा। तो बोले कि जो भी मेरे जीवन में समस्याएं आ रही है उनका कारण मैं खुद हूं, उसका कारण मैं खुद हूं। तो मुझे कारण मिल जाता है, और हमारे कर्मों के अधीन ही, कर्मों का जो बीजारोपण करते हैं उनके अनुसार ही हमारा डेस्टिनी बनता है, हमारा भविष्य बनता है। तो मुझे किसी के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं रहती है। हम क्या करते हैं, मुझे फलाना फलाना पति मिला तो इसके कारण मेरा पूरा लाइफ चौपट हो गया, मेरे माता पिता पढ़े हुए नहीं थे, मेरा लाइफ वो हो गया। तो हम दूसरों को कारण को आगे रखते हैं, हम खुद निकल जाते हैं बीच में से। और ये ह्यूमन नेचर है कि खुद का बचाव खुद अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन जो सच्चा अच्छा नेक होता है वो किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता। तो दिमाग से ये कचरा निकाल देना है कि मुझे फलानी फलानी बीमारी हुई, मुझे ये दुख आया, तो उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेवार है। तो ये गुरुजी ने एक सुंदर संदेश अपने शिष्यों को दे दिया कि अपनी समस्याओं का कारण भी आप हैं, और अभी शिविर में आए हैं तो आपको समाधान मिलेगा, तो समाधान का कारण भी आप खुद ही होंगे। तो साइकोलॉजिकली, मानसिक रीति से हम वीक नहीं बनेंगे। जो मानसिक कमजोर होते हैं ना, वो बार बार दूसरों को दोष देते रहते हैं, खुद की जिम्मेवारी खुद उठाते नहीं है। हमने कुछ जाने अनजाने में गलत कर्म कर दिए हैं, खाने का कर्म भी गलत ही है ना। अनाज और दालें हमारा भोजन नहीं है, फिर भी हमने कितनी बार खाया है, पूछो कितनी बार खाया होगा। हर रोज दिन में 2 बार तो खा रहे हैं। ऐसा 40 साल खाया, किसी ने यहाँ बैठे हैं 50 साल खा लिया। तो अनाज और दालों का सेवन, अनाज का सेवन हमें माता पिताओं ने करवाया है और वो हमें एडिक्शन हो गया। हाँ, उसका हमें व्यसन है। तो कुछ स्वाद है नहीं, फीका है एकदम, और फिर भी हम उनको लिए जा रहे हैं। जैसे तंबाकू है तो उसमें कोई टेस्ट नहीं है, फिर भी लिए जा रहे हैं, वो एडिक्शन है। तो ऐसे अनाज और दालों का सेवन सुबह उठ के ही करना शुरू कर देते हैं। बहनें कहाँ खड़ी रहती है, किचन में स्टोव के पास खड़ी रहती है, गर्मा गर्म रोटियां बनती है। किसी किसी को परोठे अच्छे लगते हैं तो परोठे बना देती है, किसी को भाखरी बना देती है, किसी को पूरी भी बना देती है।
तो ये चीजें बिल्कुल 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 ही गलत है। हाँ, मैं उनको 100 में से 2 मार्क्स भी नहीं देना चाहूंगा। मैं 37 इयर्स जब था ओल्ड, तभी मैं सुबह सुबह सत्संग में आके घर पे जाके सीधा 3-4 भाखरी खा लेता था बड़े मजे से। उसके साथ अचार हो, दूसरी चीजें भी होती थी। तो मैं समझता था कि सुबह का सच्चा, दोपहर का कच्चा और शाम का भी पक्का। हाँ, तो ऐसे भोजन, दूसरा एप्पल खा लिया या फिर अमरूद खा लिया तो कोई दिक्कतें नहीं आने वाली थी। लेकिन हमारे गलत कर्मों के कारण ही हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर से विजिट करवाते हैं, रिपोर्ट्स निकालते हैं। कोई जिम्मेवार नहीं है, खुद की जिम्मेवारी खुद ही लेनी है। देखो, मैंने तो कई लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो अच्छे अच्छे धर्म के साथ जुड़े हैं फिर भी इतने सारे बीमार हैं। उनको ये चीज दिमाग में नहीं आई कि भाई अनाज और दालों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। आप 20% स्वस्थ हो जाने के बाद 20% 30% या अनाज लोगे अपनी आदत से तो कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जिसको प्रभु प्राप्ति के मार्ग को एकदम नीट एंड क्लीन आगे करना है तो उसके लिए अनाज और दालों का सेवन नहीं करना है। आज के दिन में मैं लगभग 6ठा साल चल रहा है मुझे। शुरुआत का 4-4.5 साल तक तो मैंने पका हुआ भोजन बिल्कुल ही नहीं लिया और मुझे 6 महीने में बीमारी चली गई थी, फिर भी मैंने 4.5 साल तक नहीं लिया। बाद में अभी मैं रोटी नहीं खाता, मैं रोटला नहीं खाता, पूरी पराठा नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता। सिर्फ और सिर्फ मानो के बैंगन की सब्जी बनाई, गुआर फली की सब्जी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, तो ऐसी शाम को एक टाइम कभी कभी ले लेता हूँ। नहीं मिलती है तो भी चलता है, तो ज्यादा फल और सब्जियां और टमाटर जूस मुझे बहुत पसंद है, दिन में 4 बार पी लेता हूँ और उसमें भी थोड़ा तीखा मिर्च डाल के। तो पूरे दिन में फीका फीका लगता है ना, मीठा मीठा चीजें खा खा कर कोई टेस्ट नहीं रहता है, तो उसके लिए थोड़ा सा तीखापन यदि आप ऐड कर ले तो टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। तो सुबह उठते ही हल्कापन रहेगा, अमृत वेला अलार्म नहीं रखना पड़ेगा, आराम से 4 बजे 5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। सुबह सुबह मॉर्निंग में सत्संग करना, अकेला हम जब होते हैं तो पूरा टाइम मिल जाता है खुद के लिए, तो ये सारे लाभ होना शुरू हो जाते हैं। तो कोई उमंग उत्साह में आ जाते हैं, कोई शिविर करने जाते हैं ना, तो 5 दिन की शिविर में इतना फोर्स आता है, इतना पॉजिटिविटी आती है, सारे लोग अनुभवी लोगों का अनुभव आपको मदद करता है, तो उसमें हम बहुत बहुत मोटिवेट और एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो उस दौरान हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, कच्चे भोजन से पक्के भोजन से कच्चे भोजन पर आने के लिए शरीर को, मन को पूरा वक्त देना है, पूरा वक्त देना है। अगर आपको एक टाइम पका हुआ भोजन चाहिए ही चाहिए, बीमार है तो भी, तो मैं कहूंगा कि ले लो, बिल्कुल ही ना करो फॉलो, तो इतना तो फायदा करेगा। 8-10 चीजें गलत आपने छोड़ दी और एक टाइम ही गलत जा रहा है तो कम से कम नुकसान होगा, और धीरे धीरे करके आपको 50% के ऊपर रिजल्ट मिल जाएगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया, अच्छा है, पूरा 100% क्यों ना किया जाए। अंदर से मोटिवेशन आएगा और यहाँ से अच्छी अच्छी बातें कर देंगे और कल से आप रोटी खाना बंद कर देंगे घर पे जाके, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको अनुभव नहीं आया, आपने अपनी चीजों को सप्रेस कर दिया, दबाना, तो दबाने से बात बनती नहीं है। जैसे आध्यात्मिक गुरुओं में भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ब्रह्मचर्य को अगर सप्रेस करते हैं हम चीजों को, मेंटली प्रेशराइज करके हम चीजों को गेन करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो जो घटे हमारे अंदर वो घटने देना है। और आहार शुद्धो सत्व शुद्धि कहा जाता है कि आहार को शुद्ध करने से ब्रह्मचर्य अपने आप स्थित हो जाता है।
उसके लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि सभी जीवों में हम बहुत पवित्र आत्माएं देखते हैं। ये नजरिया अपने आप आ जाता है और कहते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। यहाँ कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशाएं बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक दिशा देनी है, योग्य दिशा देनी है। और मेरे तो काफी सारे अनुभव ऐसे बढ़िया रहे कि जो चीजें ब्रह्मा कुमारी इसमें जो भी धारणाएं, नियम, रूल्स, रेगुलेशन, उनको फॉलो करना बहुत इजी हो गया, एकदम इजी हो गया। 63 जन्म के संस्कार हमारी आत्मा में प्रिंट हैं, तो उस संस्कारों को इमर्ज हो जाते हैं लोगों के व्यवहार में। रात में जब हम सोए हुए हैं ना, सब कॉन्शियस तो जगा हुआ है, तो इसमें पड़ा हुआ रहता है। और इस साधना से आप संपूर्ण रीति से दिव्य गुणों को, देवताई गुणों को बहुत आसानी के साथ धारण कर सकते हैं, विदाउट सप्रेशन। और सप्रेशन के साथ करना चाहेंगे तो होगा क्या? होगा बीमारियां, मानसिक बीमारियां भी आ सकती है। तो ये सभी बीमारियों से तो बचाता है। और बहुत आसानी से मानो कि आपको क्रोध को कंट्रोल करना है, एंगर को, तो एंगर को कंट्रोल करने के लिए हम कोई ऐसे टेक्निक देते हैं कि आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 तक गिनो जब गुस्सा आए, तो 100 खत्म हो जाने के बाद भी गुस्सा तो वहीं का वही रहेगा। फिर कहेंगे कि अभी मैं अपनी कसर पूरी निकाल लेती हूँ। तो ऐसे गुस्से के ऊपर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। गुस्सा हमें पता है कि नुकसान ही करता है। आप घर में गुस्सा करते रहो सभी के ऊपर, आपको कोई पसंद करने वाला नहीं है, हमें पता है। और हमारे ऊपर मानो कि कोई गुस्सा करे तो आप उसको एवॉइड करेंगे या अपनाएंगे? आप उनको एवॉइड करेंगे, दूर करेंगे कि भाई ये आदमी नहीं चाहिए। बार बार उसके नाक के ऊपर गुस्सा चढ़ा रहता है, बार बार करेक्शन करवाता रहता है। तो बड़ा लवफुल नेचर रखने के लिए सत्संग करना या फिर पुस्तकें पढ़ना और दूसरों के लाइफ से मैसेज लेना, ये टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं। वो टेम्पररी सॉल्यूशंस है, सदा बहार, सदा के लिए ये चीजें अंदर एस्टेब्लिश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कच्चे भोजन का जादू देखो आप अपनी लाइफ में। मैंने तो सिर्फ एक नहीं, ऐसे हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव आते देखे ना, उनको 2-4 घंटे उनको समझा दिया और बाद में उनमें जो टर्न आया ना, वो बहन जी आपने देखा, अनुभव आशु भाई सुना रहे थे, उसकी पत्नी भी थी, उनके बच्ची भी थी 3 साल की, अभी यहाँ है या नहीं पता नहीं। तो ये लोग, बहन जी ने कहा था कि मैंने आपका शिविर नहीं किया, मेरे पति ने एनडीएस फॉलो किया, मैंने उनको देख के अभी 6-8 केजी वजन कम कर लिया और मुझे ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। और भाई जी हमारा घर अभी घर नहीं है, स्वर्ग है। क्या बोला? हमारा घर अभी स्वर्ग है, क्योंकि स्वर्ग में कोई दवाइयां नहीं होती, स्वर्ग में कोई बीमारियां नहीं होती, स्वर्ग में गुस्सा नहीं होता, स्वर्ग में प्यार होता है, स्वर्ग में सहानुभूति होती है, स्वर्ग में सहयोग होता है। तो ये सारी चीजें नेचुरली अपने अंदर से जागृत होने लगती है। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि ये भाई जी सिरसा रह रहे हैं, मैं रह रहा हूँ गुजरात पोरबंदर में, पूरा लगभग 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं। कितना? 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं। लेकिन जब भी वहां बैठे बैठे हम सारे संगठन में बैठे हुए रहते हैं ना, तो एनडीएस के परिवार का कोई भी पर्सन जो दिल से एनडीएस से जुड़ा हुआ है, उनको याद करने से अपने वाली फीलिंग आती है, ये अपनापन। मैं तो तब तक कहूंगा कि घर पे भी पुराने वीडियो जब निकालते हैं ना, कि सिरसा गए थे तो ऐसे ऐसे वीडियो निकाले थे, जींद गए थे तो जींद के सारे इतने सारे वीडियो, शायद 30 के आसपास 25-30 वीडियो यहाँ के भी निकालेंगे। हाँ, तो वीडियो देखते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। और
आप सभी लोगों का प्यार जो हमें मिलता है ना, उनको याद करके फिर से आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये प्यार कहाँ से जनरेट हुआ, कहाँ से क्रिएट हुआ? ये पूरा एनडीएस फैमिली जो आपस में एकदम एक तंतु से, एक तांतने से, एक रस्सी से जैसे बंध जाता है, और अपनापन, अपनत्व वो अपने आप खिल जाता है। और हमें जो ज्ञान हम दूसरों के पुस्तकों में ढूंढते हैं, संत और महंतों के आशीर्वाद में ज्ञान को ढूंढते हैं, वो पता चलता है कि ज्ञान, नॉलेज एंड हैप्पीनेस इज इनसाइड। हाँ, उनको सिर्फ और सिर्फ जगाना है। कई बार मैं सोचता हूँ ऐसे लेक्चर लेने होते हैं ना, तो मैं कई लोगों के अलग अलग एंगल ऑफ व्यू सुनता हूँ यूट्यूब के ऊपर कि इसका क्या कहना है, इसको क्या कहना है, बाद में फिल्टर लगा के पूरा रिप्रेजेंट करता हूँ। किसी का दिया हुआ मैं सीधा प्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि हमारे अनुभव में नहीं है तो दूसरों को हम गलत नहीं कह सकते। तो ये सब चीजें अंदर से जागृत होना शुरू हो जाती है। आपने नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा, आपने मीराबाई का नाम सुना होगा। 2 कक्षा तक भी पढ़ने नहीं गए थे, फिर भी उसने जो पद की रचना की है काव्यात्मक रीति से, पद्य गद्य वगैरह, वो आज हमारी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में, गुजरात यूनिवर्सिटी में उनके ऊपर, उनके एक पद के या उनकी एक काव्य रचना के ऊपर बहनें भाई लोग पीएचडी करते हैं, जो खुद स्कूल पे नहीं गए हैं। मतलब कि आपके अंदर भी जो पढ़ा हुआ है वो भी, जो नहीं पढ़ा है वो भी यहाँ तो बैठे हैं, सारे बैठे हैं। तो उनको ये चिंता नहीं करनी है कि ये पढ़े लिखे हुए लोगों का काम है। इसमें तो 2 कक्षा पढ़ा हुआ आदमी भी बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से इनर जर्नी कर सकता है। उसे ज्ञान होता है कि शांति भी हमारा स्वधर्म है, खुशी जो हमारी अंदर छिपी हुई है वो बाहर बाह्य भौतिक चीजों में समाई हुई नहीं है। तो ये सारी चीजें अनुभव में, मैंने तो गुड़ खाया है, मुझे पता है कैसा गुड़ मीठा है, हैं? मैं चाहता हूं कि आप वो स्वाद खुद भी चखे, हैं? आपके जीवन में भी उजियाला आए, ज्ञान का प्रकाश फैले। एनडीएस को फॉलो करते करते आपकी बुद्धि है उसमें से अहम निकल जाता है। हाँ, इसमें से आराम, अहम को निकालना नहीं पड़ता। और मन है तो मन में भी, शरीर में भी अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, मन में अखंड आनंद की प्राप्ति होती है, बुद्धि में वो जो अखंड ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे हमारी सारी आउटर, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों चीजों में बदलाव आते हैं, दोनों चीजों में बदलाव आते हैं। तो आपका नेचर एकदम सरल और साहजिक हो जाता है, तो दूसरों के साथ ताल मिलाने में आपको आसानी हो जाती है। मैं अपनी वाइफ जो कृष्णा आई थी, आपने देखा स्टेज के ऊपर, वो मुझे पता है कि आज मेरे शादी के कल 22 है, 23 को 15 साल पूरे हो रहे हैं। 15 साल में कृष्णा वो जब आई शादी करके, तो मैंने कहा कि आप स्कूटी चलाओ, तो बोला कि मुझे स्कूटी नहीं चलाना आती। मैंने कहा कि ये आपके लिए नहीं लेके देता हूँ, आप थोड़ा चलाओ तो आप अकेली इधर उधर जा सको, सेवाओं में भी जा सको, वाहन चलाना आ जाए तो वो अंदर से उनका विल पावर। वो बोलती थी कि हमारी नंदोई चला रही थी तो उसने एक जगह एक्सीडेंट कर दिया, तो पहले से ही एक्सीडेंट का फियर उसके दिमाग में, तो उसने कभी भी नहीं चलाई। आज मेरी वो सियाज कार बहुत लंबी आती है, वो कार अच्छे तरीके से चलाती है। ये लड़कियों को बिठा कर जाती है तो लड़कियों को पता नहीं चलता कि सर चला रहे हैं या ये, उसको भी सरप्राइज होता है कि इतना जो फियरफुल पर्सनालिटी थी तो उसमें से ये कहाँ से आया। ये चीजें भी आपके अंदर 1 महीने 2 महीने में डेवलप होना शुरू
हो जाएगी। मुझे कॉलेज के समय में स्विमिंग का शौक था। 1-2 बार स्विमिंग सीखने गया, जंप लगाई, सीधा नीचे चला गया, पानी बानी थोड़ा पी लिया, और फिर मेरे को कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि भाई स्विमिंग नहीं सीखना है, पानी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन मैं सोचता था कि भाई स्विमिंग तो आनी चाहिए, कितना मजा आता है पानी में। तो मैंने ये NDS जैसे ही फॉलो किया, 1-8 साल हुआ होगा, 1-1.5 साल, तो हमारे समुंदर किनारा है पोरबंदर में, तो समुंदर किनारे में हर साल में ट्रेनिंग देते हैं 500 जैसे नॉर्मल चार्ज लेकर। तो मैंने 500 देकर वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। पूरा समुंदर में बाहर रेत में स्विमिंग करवाते हैं पहले, हैं, आर्टिफिशियल, कि आपको कैसे हाथ हिलाना है, कैसे पैर को ऊपर नीचे करना है, वो सारी ट्रेनिंग दे दी। हम टोटल कुल मिला के 12 लोग थे, तो 12 लोगों में से पहली जंप में ही मैं स्विमिंग करने लगा। मेरे को सरप्राइज आया, लोग 10 दिन की ट्रेनिंग में 10वें दिन भी नहीं सीखे थे स्विमिंग। और समुंदर में तो आप देखेंगे ना, तो समुंदर में आपने भी कभी स्विमिंग नहीं किया होगा, समुंदर में तो पूरी चारी ओर इतना पानी देख के ही अपने पसीने छूट जाते हैं, लेकिन उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से स्विमिंग करने लगा। ऐसी छोटी छोटी स्किल काफ़ी सारी डेवलप हुई है। आज के दिन में भी, आज ये 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं, कभी कभी कॉलेजों में जाते हैं तो 200, 500, 1000 लोग भी होते हैं, लेकिन स्टेज फियर मेरा पहले से था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये टेंशन था कि ये सारे पीरियड्स लेना, 4-5 दिन तक लेना, पकड़ के रखना अच्छे सब्जेक्ट के साथ, ये सारी चीज़ें नहीं थी मेरे अंदर। मुझे अच्छा लगता था, ऐसी अच्छी अच्छी बातें मैं सुना देता था, लेकिन किसी को पसंद आती थी कि कोई बोर भी होता था। तो अभी सबकी फतेह की बातें, सभी को लाभ पहुंचाने वाली बातें और सभी को अनुभव में लाने वाली बातें अच्छे तरीके से सभी के सामने रख पाता हूं, और लोगों के जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके अंदर डेवलप होती जाएंगी, और आप इनर, ये हमारी जो लड़कियां हैं ना, 20-22 साल की हयाती है, कृष्णा है, वो बीना है, और मीनाक्षी बहन है, वो इतनी डरपोक थी। इसमें तो खास ये बहन है ना, इतनी डरपोक थी कि बात ही मत पूछो। अभी उसको 500 लोगों के बीच में भी खड़ा कर दिया जाए ना, तो वो किसी बात से कोई उनको टेंशन नहीं आता है। अभी आपको कोई ट्रेनिंग दे, कोई कहते कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लास में जाना है, मैं कहूँगा कहाँ भी खर्चा मत करो, सिर्फ और सिर्फ NDS करो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप आता जाएगा। अंदर से ही आप जब योग करने बैठेंगे ना, तो अंदर खुद ब खुद चले जाएंगे, मजा आएगा। आनंद, खुशी, ज्ञान, ये सारी चीजें जो आत्मा के गुण है ना, 7 बहनें, ये जो हम आत्मा के अंदर आनंद है, ज्ञान है, ये सारे सेंटर्स हैं। ये आनंद का सेंटर है, ये ज्ञान का सेंटर है, यहाँ थायराइड ग्रंथि है, वहाँ है शांति का सेंटर, यहाँ है हार्ट में कौन सा सेंटर होगा, प्रेम का सेंटर है। सोलार में पता है किसी को? सोलार मतलब ये मणिपुर चक्र कहा जाता है, हाँ, समाने का, और खास करके हम सुख का सेंटर भी कहेंगे। जो आदमी बहुत सुखी होता है ना और विल पावर वाला होता है ना, उसका सोलार मणिपुर चक्र बहुत पावरफुल होता है, बरोबर है। तो ये मणिपुर चक्र, और बाद में प्यूरिटी, पवित्रता, तो उसके लिए नाभि से नीचे का चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, वो बहुत अच्छा एक्टिवेट होता है। और अंत में मूलाधार चक्र, दोनों पैरों के बीच में, जो हमारी स्पाइन पूरी खत्म होती है उसके नीचे के सेंटर में, तो वो मूलाधार चक्र हमें स्वास्थ्य देता है, शक्ति देता है। तो वो सारे सेंटर्स को जागृत करने के लिए कई सारी टेक्निक्स है, कई सारी। मैंने उसमें से एक रेकी हीलिंग और क्रिस्टल हीलिंग
2 कॉस्मिक एनर्जी के कोर्स किए हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च किए हैं, और उनसे मैं खुद भी हीलिंग करता था, दूसरे लोगों को भी हीलिंग देता था, और उनके परिणाम भी मुझे मिल रहे थे। एक मुझे याद है, स्पेन की लेडी थी, तो उनको कैंसर आया, तो मैंने यहाँ से 15 दिन के लिए बैठे बैठे ऐसे परमात्मा को याद करके उनके जो सिंबल्स आते हैं, जापानीज सिंबल्स, वो ड्रॉ करके उनके लिए संकल्प किया कि वो कैंसर से मुक्त हो गई है। 15 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि जो नीचे पैरों के तलवे में होल हो गया था कैंसर का, तो बोले कि इसमें अभी कैंसर के एक भी सेल नहीं है। तो बहुत बड़े बड़े रिजल्ट मिले थे, कमर का दर्द हो या सिर का दर्द हो, माइग्रेन हो, सारी बीमारियों में मुझे रेकी हीलिंग से, क्रिस्टल हीलिंग से परिणाम मिलते थे, लेकिन वो परिणाम परमानेंट नहीं मिल रहे थे। क्यों भाई? बहनें आती थी, भाई जी यहाँ थोड़ा सा कमर में दर्द है, यहाँ थोड़ा सा रेकी का हीलिंग दे दो। रेकी मतलब वैश्विक एनर्जी, दूसरा कुछ नहीं, जापानीज में रेकी कहते हैं। वैश्विक चैतन्य शक्ति जो है उनको रेकी बोला जाता है। तो यहाँ बिना छुए, दूर बैठे बैठे भी हम इनको हीलिंग कर सकते हैं। हम देवताओं के चित्र में देखते हैं हाथों से प्रकाश निकलता है, तो ऐसा प्रकाश हम सब के हाथों से निकलता है, हमने डेवलप नहीं किया है। तो ऐसे करके कमर का दर्द चला जाता था। 5 दिन 10 दिन हुए, फिर से बहन आकर रोने लगी, कमर में भैया आज बहुत दर्द है, कुछ करो, कुछ दे दो। तो मैं उनको सेवाएं देता रहता था, दूर दूर से रेकी देता रहता था, वो ठीक होती थी। 10 दिन के बाद फिर से आती थी। क्यों? उनको जिस कमर से जिस चीज खाने से दर्द हो रहा है वो चीज वो छोड़ती नहीं है। समझ में आया? तो वो फिर चीज खाकर फिर से वो बीमारी को सामने ला के रख देती थी। सेम हालत हमारी इस एनडीएस में हमें पूरा ज्ञान मिला कि भैया गेहूं छोड़ देना है, दूध, छाछ, घी, मक्खन छोड़ देना है, कितनी सारी चीजें, चीनी छोड़ देनी है, पैकिंग फूड सारे के सारे छोड़ देने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ देने हैं। तो ये चीजें फिर से हम पेट में नहीं डाल रहे हैं, तो बुरा आप देख रहे हैं। आज 45 मेरे को कंटिन्यू है, और 37 में बुढ़ा 60 इयर्स का हो गया था, 60 साल का। कृष्णा तो मुझे बार बार बोलती थी कि अभी आप बूढ़े हो गए हैं। अभी 45 साल में मैं बड़े बच्चों के साथ, 15-20 साल के बच्चों के साथ पूरे दिन क्रिकेट खेल सकता हूँ, फुटबॉल, वॉलीबॉल खेल सकता हूँ। तो इतनी एनर्जी सिर्फ कच्चे भोजन से आई है। आपके जीवन में भी ये आएगी, आपके जीवन में भी ये अनुभव होंगे, लेकिन पाता वही है जो अंदर से धैर्यवान है। धीरज धरनी पड़ेगी, करेक्शन करने पड़ेंगे। हैं, कोई गलत रास्ते पर चढ़ गए हैं तो फिर रिवर्स ले लेते हैं, रिवर्स लेके फिर से जाते हैं। मतलब आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो एनडीएस को दोष नहीं देना है, थोड़ा सा गाड़ी रिवर्स ले लो, कहाँ गलती हो गई है वो सुधारो और फिर आगे बढ़ जाओ, वरना तो नेगेटिविटी फैलेगी और इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। इस चीज में कोई नुकसान, एक भाई था जिनको हार्ट प्रॉब्लम था, तो हार्ट प्रॉब्लम में सारे के सारे लोगों को 1.5-2 महीने में चले जाते हैं। हुआ यूं कि उनका प्रॉब्लम ज्यों का त्यों रहा। फिर मुझे कहने लगा कि भाई आपका एनडीएस का सिस्टम है ना, वो सभी रोगों के ऊपर काम नहीं करता है। लोग अक्सर करके दोष देने जल्दी से लग पड़ते हैं। हाँ, तो वो राह ही देखते हैं कि खुद की जिम्मेवारी से कैसे बाहर निकला जाए। तो मैंने कहा कि आपका डाइट बताओ, तो डाइट में कहा कि मेरे को मूंगफली के दाने बहुत पसंद है, तो गुड़ के साथ हर रोज रात को इतना डिश भर के मूंगफली के दाने और गुड़ खाता था। तो मूंगफली के दाने कच्चे खाना माना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ाना, तो कच्चे मूंगफली के दाने, मैंने कहा कि आप वो गलती कर रहे थे, आपको उनको भिगो कर खाना चाहिए था। रात को सोते समय आप भिगो दो और बाद में उसका सुबह या दोपहर या उनको स्प्राउट करके इस्तेमाल करो, तो हृदय, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है वो भी निकल जाएगा। दवाइयों की तरह काम करता है मूंगफली का दाना।
लेकिन हाउ टू यूज, किस तरह से आप यूज कर रहे हैं। हाँ, तो बोल रहे थे कि आप तो कह रहे थे कच्चा ही सच्चा, कच्चा ही सेहत के लिए अच्छा है, तो मैंने कच्ची मूंगफली खा ली है। तो ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जाननी पड़ती हैं, तो उससे हम गलती ना कर पाए। कोई कहते हैं कि हमसे तो फास्टिंग नहीं हो रहा है। उपवास, एक बार गंदगी निकल जाएगी ना तो उपवास तो अपने आप सहज रीति से हो जाएगा। और आज के दिन में मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ कि मुझे जब उपवास करना होता है ना, तो मुझे उस दिन बहुत मजा आता है, आनंद आता है। और पूरे दिन ये पलोठी लगा के मैं फ्री होता हूँ ना, तो मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ और मैं बोरियत नहीं आती। अगर यहाँ ठूस लिया, बहुत भोजन कच्चा भी ज्यादा खा लिया, तो मेडिटेशन के तीव्रता के ऊपर हमें महसूस होता है कि थोड़ी सी कमी आई है। मतलब नेचर के साथ, सुप्रीम पावर के साथ भी जुड़ना है तो थोड़ा सा पेट को खाली रखना पड़ेगा। उपवास जो कहते हैं चीज, उपवास, उप माना नजदीक और वास माना रहना। परमात्मा के पास में रहने की अनुभूति को अगर करना है तो 24 घंटे में सुबह उठ के 6 घंटे उपवास करना है, तो हमें प्रतीति होगी हर कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है। ये जो गाना है ना, वो सही तरीके से हम अनुभव करने लगते हैं जब हमारी गट क्लीन होती है, आंतें बिल्कुल ही कांच की तरह साफ हो जाती है बिल्कुल। और सुबह से यूं बैठ जाएं, अच्छे अच्छे बाबा के गाने बजते रहें और मेडिटेशन का मजा लूटते रहे हैं। लूटना अलग बात है, मजा आना अलग बात है। कोई नेमीनाथ होता है ना, तो उनको कहते हैं कि आपको सुबह सुबह मुरली सुननी है, सुबह सुबह 2 गाने सुनने हैं बाबा के। तो ऐसे करके उबासी खाता रहेगा, घड़ी के सामने देखता रहेगा और हो गया चलो। तो ये, इसमें कोई मजा नहीं है, इसमें कोई प्राप्ति नहीं है। क्योंकि रात को सोते समय खमण खा लिया, ढोकला जिनको बोलते हैं, रोटला खा लिया और मूंग की दाल और चावल बड़े अच्छे तरीके से पेट भर के खा लिए, तो फिर सुबह वो परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी में आप देख सकेंगे। ये अनाज छोड़ना थोड़ा टिपिकल तो है, लेकिन मुझे पता है कि जिनको इनकी महत्वता, इनका फायदा पता है, तो वो उस दिशा में जा सकता है। और उस दिशा में गेन करने में 4-6 महीने लगेंगे। बाद में आप अनाज से मुक्त होकर सिर्फ फल खाओ, सब्जियां खाओ और इस तरह के कच्चा, और शायद जरूरत पड़े तो शाम को सब्जियां पकाकर आप थोड़ा बहुत ले लो, आपका काम बन जाएगा। आप दौड़ दौड़ के काम करेगी घर पे, लोग भी देखेंगे घर वाले कि ये तो शिविर करके आई है तो फिर से बैठ ही नहीं रही है, पूरे काम निपटा रही है। तो ये एनर्जी का लेवल आप 5 दिन में भी देखोगे। आज के दिन में आपको लड्डू खिला के यहाँ बिठाया गया होता दोपहर में, तो आधे लोग तो सो गए होते बैठे बैठे सुनते सुनते। क्योंकि लड्डू का जो वजन होता है ना, तो तुरंत ही हम अंदर एक आलस उत्पन्न होता है, जड़ता उत्पन्न होती है। और एप्पल खा के बैठे हैं तो बिल्कुल हल्का फुल्का। बहनों को कहेंगे ना कि थोड़ा सा काम ऐसे कर दो, रूम अपने क्लीन कर दो, ये हॉल क्लीन कर दो, तो किसी को आलस नहीं आएगा कि चलो चलो एक साथ मिलकर सभी काम यूं जल्दी से निपटा देते हैं। तो ये छोटा अनुभव है, एकदम छोटा अनुभव, लेकिन ये बड़ा काम का अनुभव है। हम उनकी तुलना कोई छोटी चीज में नहीं कर सकते। इसको हमें सेव करना है, जैसे फाइल हम सेव करते हैं ना कंप्यूटर में, ऐसे छोटी छोटी चीजों को सेव करना है। एक बहन कहती थी कि मैं पहले एक झटके से खड़ी नहीं हो पाती थी, 1, 2 और 3, तीसरी बार में खड़ी होती थी। तो फिर अभी तो ये सारा भोजन लेके एक बार में ही आराम से खड़ी हो जाती हूँ। कोई कहता है कि मैं नीचे बैठ गई ना तो फिर मुझे कोई नहीं फिर खड़ा कर सकता। तो ये 10-15 दिन किया, कच्चा भोजन लिया,
तो नीचे बैठ जाती है दिन में 15 बार, खड़ी हो जाती है। मतलब ये छोटा फायदा हुआ लेकिन बहुत मार्केबल है। हमारी दैनिक जीवनचर्या में ये चीजें हमें बहुत उपयोग में आती है, हैं? हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ता। कोई कहता है कि मुझे डाइनिंग टेबल के बिना हम भोजन नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि 15 दिन आपने कच्चा खा लिया और बाद में जहां बिठाओ, जहां सुलाओ, बाबा को हम कहते हैं कि आप जहां बिठाओ, जहां सुलाएंगे, जहां जो खिलाएंगे सब कुछ हम खाएंगे पिएंगे। आप जैसे ही रखे, जैसी भगवान की मर्जी, तो उस मर्जी से हम रह सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बदलाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध कर देते हैं और खास करके दिमाग में हल्कापन आने लगता है। कहते हैं ना, आई एम बिजी, ऐसे ही कहते हैं, और टोटली 24 आवर स्ट्रेस में रहते हैं। अरे भैया मेरे पास टाइम नहीं है, और उनको ये स्टेटस लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये स्टेटस है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप 24 आवर में कभी भी अवेलेबल होने चाहिए, 24 घंटे में कभी भी अवेलेबल होने चाहिए, इतने भी इजी होने चाहिए, बिजी नहीं, क्या बी इजी होने चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ ये साधना आपको दिला सकती है, और उसके लिए 5 साल 15 साल साधना करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें हमारे साथ पहले दिन से ही शुरू हो जाती है घटित। हाँ, ये अच्छी पॉजिटिव घटनाएं घटित होने लगती है। लेकिन बीच बीच में जब भी शिविर में तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर जब जाएंगे ना तो अच्छी चीजें कुछ चटपटी देखेंगे ना तो मन ललचाएगा, जीभ ललचाएगी कि थोड़ा तो टेस्ट करने दो भाई, इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। इतना खा लिया तो इसमें आप भी क्या बात करते हैं, इतना खाने दो, ऐसे करके खा पी लेते हैं। लेकिन इतना खाने से बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन मन को आपने गलत आदत डाल ली, और छोटा सा होल, वो जो बड़े जहाज में होता है ना, वो बीच समंदर में उनको डुबो देता है। वैसे ही आपकी नैया पूरी पार नहीं लग सकती, बीच समंदर में फिर हम डूब जाते हैं। और मैं तो कहूंगा कि जिनका संयम जिह्वा के ऊपर आ गया, जिनका संयम जिह्वा के ऊपर आ गया, तो पूरा सिस्टम हमारा, वो उनके ऊपर हमारा कंट्रोलिंग पावर आ गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको पेट को बिल्कुल खाली रखो, खाना मत दो, भूखे रहो, ऐसे बैठे रहो, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं। बड़े मजे से मैं तो कहूंगा कि एक एप्पल क्यों खा रहे हो आप, 2 4 5 दबा के खा लो। गुड़ में चीजें जितनी आप अच्छे तरीके से खाओ, खा लो। कोई कहते हैं एनडीएस वाले भूखे रखते हैं, नहीं भाई, ऐसे बहुत कहते हैं कि एनडीएस वाले भूखे रखते हैं। अरे भाई, हम तो जितना खिलाते हैं, जितना खाओ मर्जी, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। पका हुआ भोजन हम बहुत ठूस लेते हैं, कच्चा भोजन गॉड मेड है, इसलिए ज्यादा नहीं अंदर खाया जाता है। अंदर से सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है, संतुष्टता की फीलिंग आती है। हाँ, मना कर देते हैं कि अभी बहुत हो चुका है। लेकिन कच्चा भोजन, केले की सब्जी आप ज्यादा खा लेंगे, इतनी सारी, केला इतना नहीं खा सकेंगे, क्यों? उसमें रॉन्ग टेस्ट डाला है, रॉन्ग पैटर्न में बनाया हुआ है, तो वो ज्यादा खा लेंगे, और ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। ज्यादा खाने की आदत छोड़ो धीरे धीरे करके। वो कहते हैं कि स्वल्पाहार, जैन धर्म में 3 चीजें हैं, स्वल्पाहार, धर्मदान और विपश्यना, जो हम तप सेवा सुमिरन बोलते हैं, यज्ञ ज्ञान तप बोलते हैं गीता के अनुसार, या फिर रोजा जकात नमाज बोलते हैं। तो ये 3 चीजें सभी धर्मों में आ रही है। आप थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे, महसूस करेंगे कि ये तो सारी 3 चीजें सभी धर्म गुरुओं ने बताई है। किसी ने चैरिटी, प्रेयर और फास्टिंग, हाँ, चैरिटी,
प्रेयर और फास्टिंग कह के पुकारा है। किसी के गीता का कोई हिंदू है तो यज्ञ दान तप कह के पुकारा है। तो फिर मुसलमान लोग कहते हैं उन्हें रोजा, जकात और नमाज। तो ये 3 चीजें हमारे जीवन में आएगी। कोई कोई तो इतने कॉन्शियस होते हैं कि भाई जी क्या खाना है, कौन सी चीजें नहीं खानी है। ठीक है, इसके बारे में हमारा ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि दिमाग को पूरा हैंग कर दे। हैं? कोई बार गलती से कोई गलत चीज ले ली तो उसके लिए इतना शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारी साधना का सिर्फ और सिर्फ पहला पार्ट है, तप। पहला पार्ट है तप, जो हमने अपने भोजन के या जीभ के स्वाद को कंट्रोल करके किया है। तप माना स्वाद का त्याग। तप सेवा सुमिरन हम जो पद्धति कर रहे हैं ना, उनको न्यू डाइट सिस्टम भी कहेंगे, एनडीएस भी कहेंगे, तप सेवा सुमिरन भी कहेंगे। तप माना स्वाद का त्याग, भोजन का त्याग। हम करते हैं ना, 3 बार खा रहे हैं तो 2 बार खाना शुरू कर दिया, 2 बार खा रहे हैं तो 1 बार खाना शुरू कर दिया। तो अपने हिस्से का कुछ बचेगा तो दूसरे जीव भी खा सकेंगे। तो भोजन का त्याग जिनको कहेंगे तप। सेवा, सेवा किसको कहेंगे? संग्रह वृत्तियों का त्याग। संग्रह वृत्तियों का त्याग। हमारे पास 5 साड़ी पड़ी है, 5 ड्रेस घर पे पड़े हैं, उसमें से मैं 2 ही पहनती हूँ, 3 तो थोड़े मोटे हैं, भद्दे हैं, वो मैं कभी पहनती नहीं, फिर भी हम उनको अलमारी में सजा के रखते हैं। अरे भाई, इनको वहां से निकालो और जिसको उपयोग में आए उनको दे दो आप। हाँ, जब देने की वृत्ति आएगी आपके अंदर, हाथ ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे रहेगा ना, तो आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। हम कहते हैं कि दान देने से थोड़ी ही बात बनेगी। तो आपने सुना होगा कि पहले के ब्राह्मण लोग कहते थे कि भाई मकर संक्रांति का त्योहार आया है तो आप तिल की लड्डू में 25 पैसे 50 पैसे अंदर डाल के दे दो, ब्राह्मण को दान कर दो। तो ऐसे दान करते थे। तो दान का महत्व तो आदि समय से है, और वो लोग जानते हैं हमारे सारे हॉर्मोन्स जो है वो सब दान करने से बैलेंस होते हैं। तो जब तक देते रहो देते रहो देते रहो, देना सीखो। और जो देता है वही देवता है, लेता है वह लेवता कहेंगे ना। तो हमें लेवता नहीं बनना है, देवता बनना है। कोई कोई तो टिक लगा के बैठा रहता है कि हमें कब कहाँ से कुछ मिल जाए खजाना, कोई हमें कोई कुछ दे दे। अरे देने की बात ही छोड़ो और लेने की बात ही आप छोड़ो। सिर्फ और सिर्फ जो भी बन पड़े, मैं ये नहीं कहता हूं कि घर का लुटा दो, है अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए जितना आप तन मन धन जो भी रखना चाहते हैं वो रख लो। एक्सेस कितना सारा आता है, हर महीने घर में कमाई आती है। तो हर एक धर्मशास्त्र में लिखा है, हर एक धर्मों में लिखा है कि भाई आप उसमें से 10वां हिस्सा निकाल दो, धन का हिस्सा निकालो। दान, भोग और नाश, ये 3 गति है पैसों की। अच्छे लोग जो होते हैं वो अपना पैसा दान में देते हैं, मध्यम लोग होते हैं वो उनका भोग भोगते हैं। टीवी ले लिया, फ्रीज ले लिया, मकान ले लिया, गाड़ी ले ली, तो कपड़े अच्छे ले लिए, तो ये है भोग का उपयोग, वो मध्यम उपयोग। और तीसरा है कोई मर जाते हैं तो पीछे छोड़ जाते हैं, खुद भी प्रयोग नहीं करते, हर रोज तिजोरी खोलते हैं, गिनते हैं, फिर गिन के रख देते हैं। तो पड़ा पड़ा खुद आउट ऑफ डेट हो जाते हैं और धन का नाश कर लेते हैं। तो ये तीसरी गति तो हमें कभी भी नहीं करनी है। ऐसे तो कोई कहेंगे कि खुद के लिए तो इस्तेमाल करके गया। तो सबसे उच्च गति है धन की दान। तो दान बड़े अच्छे तरीके से जहां भी मौका मिले
करते रहना है। जरूरी नहीं कि तप सेवा सुमिरन के मार्ग के ऊपर ही दान दिया जाए। हाँ, हमें जहां मैं पिछले 15-20 साल से ब्रह्मा कुमारी में हूं, तो मैंने एक नियम बना के रखा है कि महीने की पहली तारीख को मैं बाबा की भंडारी में इतना सहयोग दूंगा। और मेरा खुद का अनुभव है कि जितना देता हूं ना, उनसे 100 गुना मिल जाता है। लेकिन हमारा विश्वास वो होना चाहिए। ऊपर वाला किसी की रखता नहीं है। अच्छे कार्यों में दिया गया धन हमारे घर में धन की बारिश कर देता है। धन से कभी हमें दुखी नहीं होना पड़ता। जिस चीज को आप ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको आपको फेंकना पड़ेगा। आपको फेंकना पड़ेगा। आप सुख पाना चाहते हैं, आपको दूसरों को सुखी करना पड़ेगा, तो सुखी हो पाएंगे। दुखी दुख बांटता है, सुखी सुख बांटता है। ज्ञानी जो है वो ज्ञान बांटता है, भ्रमित है वो ब्रह्म बांटता है। सभी के पास जो भी है वो बांटते रहते हैं। लेकिन 6 शास्त्र और 4 वेदों में बात एक ही कही गई है कि दुख दिए से दुख मिले और सुख दिए से सुख मिले। हमें क्या पाना है? तो सारी चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से शांति बांटो, प्यार बांटो। प्यार भी बांटने की चीज है। दूसरों को बड़े प्यार से मीठे स्वर में बुलाएंगे ना, तो उनको तो बहुत मजा आएगा कि ऐसे तो मुझे मेरे घर वाले भी मुझे नहीं बुलाते हैं। तो प्यार बांटो। सभी को जरूरत है तो एक ही चीज की, वो है लव। इलनेस, ILL, इल माना बीमार। आई लैक ऑफ लव, आई लैक ऑफ लव। माताएं बहनें जिनको पति लोग कमाई में इतना बिजी रहते हैं कि माताओं के पास बैठकर 10 मिनट भी बात करने का वक्त नहीं होता, तो वो बेचारी धीमे धीमे करके जैसे गुलाब की पंखड़ियां सुकड़ जाती है ना, ऐसे जीवन में सूखा बनाने लगता है। तो सभी परिवारों में आज प्यार की कमी है, सहयोग की कमी है, शांति की कमी है। तो वो बाबा के हर एक सेंटरों के ऊपर वो मिल रहा है। शांति और प्यार की एजेंसी है बाबा के सेंटर्स। हमारी बहनें, हमारी बहनें, हमारी दीदियाँ, वो मैंने अनुभव किया है कि मैं जब अपने लाइफ में थोड़ा डिप्रेस हुआ था ना, तो मैंने 7 डे कोर्स किया और हमारी दोनों बहनें वो हमसे बड़े प्यार से बात कर रही थी। मैं सक्सेसफुल हूँ या फिर लूजर हूँ, उनके साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो वो तो कहती है कि भाई जी थोड़ा टोली खा लो, थोड़ा ये सत्संग में आप बैठो, आप टीचर हैं तो आप भी थोड़ा सत्संग कराओ। ऐसे इतने बड़े प्यार से हमारे साथ व्यवहार किया, वर्तन किया। तो इनसे हमें हौसला मिल गया, जिंदगी जीने की वजह मिल गई। कहते हैं कि लाइफ ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ, वो मिल गया। तो ये ब्रह्मा कुमारी जीवन से एक मैं समझ चुका था कि 30 साल में जैसे अपनी नैया तो डूब गई और कोई उमंग उत्साह जीवन में नहीं बचा था। और आदमी फेल होता है ना, तो 1 बार 2 बार 3 बार हो जाए ना, तो वो फिर से काफी हर एक के जीवन में ये डिप्रेशन आता है। उस समय जैसे ब्रह्मा बाबा ने उस समय सभी वत्सों की पालना की थी, ऐसी ही पालना हमारी बहनों के द्वारा हमें मिली। मुझे भी मिली, कृष्णा को भी मिली। और तब से मैंने संकल्प किया कि बाबा के कार्य में पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। पूरे जहां भी सेवा होगी तो वहां हम सेवाएं देते रहेंगे। फिर मैंने देखा कि बाबा के बच्चों में भी 50% के ऊपर लोग खान पान में ही कुछ पता नहीं है। किसी को यूं ही खाते जा रहे हैं, खाते जाओ, प्रभु के गुण गाते जाओ। और फिर इसमें खास करके बहनें माताएं जो वहां डायमंड हॉल में तो बेचारी कमर पकड़ के चल रही है, कोई ऐसे झुक के चल रही है, अंदर बैठ के अपने रूम में काफी बीमारियों के साथ पड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो खान पान के विषय में इनको कहा जाए ना, तो उनका जीवन बेहतर से बेहतर
बन सकता है। तब से मैंने प्रण लिया कि अभी पूरे भारत के सभी सेंटरों के ऊपर जाऊंगा। मानो कि 100 लोग बैठे हैं, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि घर पे जाके 100 के 100 लोग कच्चा खाना खाएंगे 2-3 महीने 4 महीने। हो सकता है 10 लोग खाएं, 90 लोग भूल जाएं, तो भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा काम था खेत में बीज का रखना, डालना। कोई खेत में लेट आएगा उसका फल, और कोई खेत अच्छा होता है तो उसमें वो 5 दिन का बीज ही फिर कंटिन्यू हो जाता है, फल देना शुरू कर देता है। लेकिन मैं समझता हूं कि कभी भी डाला हुआ बीज व्यर्थ नहीं जाता। आप कभी भी, भगवान करे कि आप सदा 100 साल तक स्वस्थ रहें, कोई भी इमरजेंसी आपके जीवन में न आए, फिर कभी भी किसी के जीवन में इमरजेंसी आई ना, तो वो दूसरे डॉक्टर के पास दौड़ना शुरू नहीं करेगा। उसको दिमाग में बिठाया गया है कि भाई कच्चा भोजन और एनिमा लेने से ये ठीक होता है, तो वो कम से कम 15 दिन प्रयोग करके देख लेगा। और मैं तो मानता हूं कि 15 दिन में तो कच्चा भोजन दोनों टाइम ले रहे हैं तो हल्कापन आएगा, बीमारी आधे से ज्यादा चली जाएगी, तो फिर वो कंटिन्यू करेगा। तो ये चीज इसलिए तो पूरे भारत में सभी सेंटरों के ऊपर, सभी जगह जहां बुलाते हैं ना, वहां कोई कोई तो हमारे नजदीक वाले कहते हैं कि जिग्नेश भाई तुम्हारी बात कौन सुनता है, आप कच्चा भोजन हरे लाइफ टाइम लेने की कहते हैं तो कौन मानेगा। मुझे पता है, मैं कहता हूं उनको कि भाई मुझे किसी को मनवाना नहीं है, मेरा पाठ पक्का होता है। मैं 6 साल से अच्छे तरीके से कच्चा भोजन ले रहा हूं, बिल्कुल अच्छे तरीके से, उसमें अनाज की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं प्रैक्टिकल का अनुभव किया मैंने, तो ये तो एकदम हल्कापन रहता है। और आप देख रहे हैं इसमें कोई बीमारी आपको दिख नहीं रही है, ना कोई मोटापन दिख रहा है, ना पेट फूला हुआ दिख रहा है, मेरे चश्मा के नंबर भी निकल गए हैं। ये तो सिंपल प्लेन स्पेक है जो मैं पहनता हूं शौक से, वरना पहले 3 नंबर के चश्मे में पहनता था, आंखों पे लगते थे मेरे। तो ये भी इंद्रियों का शुद्धिकरण होने से चले गए। कल परसों अनुभव भी लेंगे कि मेरे जीवन में कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बदलाव आए। वो अनुभव मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, उसमें से काफी थोड़ी थोड़ी बातें आपको सीखने को मिल जाएगी कि आपको अपनी यात्रा, ये जीवन रूपी गाड़ी किस तरफ से निकालनी है। तो ऐसे दोपहर में हमने एनीमा का प्रयोग किया। एनीमा के विषय में हमने बहुत कुछ जाना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट में संदीप भाई ने आपको बताया था। अभी हम थोड़ा सा एनीमा के विषय में डिटेल में कहेंगे। कितना बजे? 15-20 मिनट है। ठीक है। तो थोड़ा विषय 20 मिनट तक एनीमा के विषय में कहेंगे। रजनी बहन 6 बजे के बाद एक छोटा सा लेक्चर लेंगी, आपके बीच रहेगी। और कल फिर एनीमा के विषय में प्रश्नोत्तरी होगी, और प्रश्नोत्तरी भी हमारी बहनें करेगी और मैं उनका आंसर दूंगा। आपके प्रतिनिधित्व में वो प्रश्न करेंगी और उनका आंसरिंग होगा। तो एनीमा के विषय में आप 15-20 मिनट थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। अभी आयुर्वेद शास्त्र सबसे पुराना शास्त्र है, ये हम सब लोग जानते हैं। आयुर्वेद में शरीर शुद्धिकरण के ऊपर जोर दिया जाता है, और एक शब्द बहुत फेमस है आयुर्वेद में। वो कौन सा शब्द शरीर शुद्धिकरण के लिए? पंचकर्म। तो पंचकर्म में क्या क्या होता है शरीर शुद्ध करने के लिए, पता है किसी को? एक तो वमन होता है, उल्टियां करवाई जाती है, मीठे का वो सोल्ट का पानी डाल के उकड़ू बैठ के पानी फिर से बाहर निकाला जाता है, वमन। और हाँ जी, फिर विरेचन। मीठा बोल रहे हैं, नमक को मीठा बोलते हैं गुजराती में। हाँ, तो आप मीठा मत समझना, नमक वाला पानी पिलाते हैं।
गुजराती में मीठा बोलते हैं नमक को, हाँ। मिठू। ये सही है ना सर? हाँ जी, हम खारा को मीठा बोलते हैं। अरे हाँ, जो खारा सी सॉल्ट होता है उनको गुजराती में वर्ड्स यूज करते हैं मिठू, मिठू बोलते हैं, मिठू। नमक, नमक को मिठू बोलते हैं। मीठे को मीठा ही कहते हैं, उनके लिए भी। हाँ सर, हाँ। सारू छे, बस ऐसे कह के काम चला। हाँ, अच्छा है, मतलब सारू छे। सारू छे। हाँ जी। तो फिर वमन करना होता है पंचकर्म में, और उसमें एक वस्ती प्रक्रिया है। वस्ती कहते हैं ना, बस्ती, बस्ती। हाँ, बस्ती के वस्ती, ऐसा अलग अलग वर्ड्स कभी कभी यूज करते हैं, वस्ती, बस्ती, ऐसे। तो ये चीज है ना, उनको हमारी एनडीएस की लैंग्वेज में एनीमा कहेंगे। आयुर्वेद में क्या कहते हैं? बस्ती कहते हैं। उसमें क्या लगा रहता है कि आप किसी भी आयुर्वेदिक क्लिनिक में जाएंगे ना, तो आपको सुला के एनीमा दिया जाएगा, लेकिन उसमें किसी न किसी औषधों का मिश्रण पानी के साथ होगा, बरोबर है। तो हम जो एनीमा लेते हैं उसमें किसी भी प्रकार का औषध, नेचुरोपैथी वाला या फिर किसी भी एलोपैथी वाला, कोई भी पानी के साथ कुछ मिलाना नहीं है। और ये बस्ती प्रक्रिया लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले अस्तित्व में आई है। और थोड़ा सा उनका इतिहास मैं आपके सामने रजू करता हूँ कि उसी समय ऋषि मुनि जो हैं वो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते थे, लेकिन तब उसी समय एनीमा पोट किसी के पास नहीं था। हाँ, वो तो वाजिद है कि उस साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो वो लोग क्या करते थे कि वो पपीते की जो नली आती है ना, होल वाली, बीच में होल होता है, तो उनको मल द्वार में लगा के वो नहाने के लिए सरोवर में जाते थे, नदियों में, तो इतने कमर तक के पानी में बैठ जाते थे नली लगा के। और फिर आप जानते हैं कि पहले वो पतंजलि योग सूत्र में मूलबंध आता है एक। मूलबंध माना जो गुदा मार्ग है ना, उनको स्ट्रेस करके संकोचन करना होता है, तो वैक्यूम क्रिएट होता है, तो पानी नली के माध्यम से ऊपर आ जाता था। और कभी कभी वो बांस आता है, बम्बू आता है, उनकी कोमल नलियों का भी इस्तेमाल एनीमा लेने में करते थे। विदाउट पोट, सिर्फ इतनी नली लगा के मलद्वार में, फिर पानी में बैठकर फिर से मूलबंद लगाया और फिर पानी पूरा भर लेते थे, पूरा एक पोट, 1 लीटर 1.5 लीटर। और फिर से आपने टीवी पे देखा होगा, रामदेव जी महाराज जैसे पेट घुमाते थे योग के वीडियोस में, तो इसको नौली प्रक्रिया कहा जाता है। पेट घुमाकर पूरा पानी बड़ी आंत में ऐसे फिराया जाता है, और फिर उसको कचरे को सरोवर से बाहर निकल के बाहर उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो बड़ी आंत एकदम क्लीन हो जाती थी। इसलिए वो बड़े इंटेलिजेंट थे, सारे ऋषि मुनियों, कोई बुद्धू नहीं था, एकदम इंटेलिजेंट। वो तो ऐसे करके संकल्प करते हैं ना, तो चीजें हाजिर हो जाती थी उनके पास, इतना संकल्प बल था। तो ये संकल्प बल हमारा भी हो सकता है अगर हम पहले तो ये शरीर रूपी मंदिर को अच्छे तरीके से क्लीन कर ले। अभी दिवाली गई है, दिवाली में आप सभी लोगों ने घर के साफ सफाई की होगी, लेकिन अंदर की सफाई नहीं की है। शिविर में सच्ची दिवाली मनाना है। हाँ, सच्ची दिवाली यही है कि ये शरीर रूपी मंदिर को, बर्तन को अंदर से अच्छे तरीके से क्लीन कर दो। आप एक ही एग्जांपल लो कि आप घर पे जब बैठे हैं, आपके पास एक बर्तन पड़ा है और लेमन से आप कभी क्लीन करते हैं, कोई बार वो चिकना ज्यादा होता है, तो आप बाहर से अच्छे तरीके से करते हैं या अंदर से? हैं? अंदर से करते हैं, क्योंकि अंदर चिकनापन ज्यादा है, खराबी अंदर ज्यादा है। अभी हम उल्टा कर रहे हैं, घर पे जाके साबुन बाबुन सुगंधी लगाएंगे,
अच्छे तरीके से नहाएंगे, बाहर से सजाते ही रहेंगे। लेकिन कभी कोई कहे कि एनिमा ले लो तो नाक बंद कर देते हैं, नहीं 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 नहीं, ये तो गंदी चीज है, ये थोड़ी ही ली जाती है, हैं? ये तो कुदरत के विरुद्ध है, ये अप्राकृतिक है, ये नहीं लेनी चाहिए। खुद तो नहीं लेते, दूसरों को 2-3 लोगों को भी बंद करवा देते हैं, क्या भाई बंद करो, इससे कोई नुकसान होएगा तो कौन जवाब देगा। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, तो ये डरा देते हैं दूसरों को। लेकिन एनिमा डॉक्टर हॉल करके एक हो गए हैं, उसने सोचा कि भाई ऋषि मुनि तो मूलबंध और नौली प्रक्रिया करके अपना काम निपटा लेते थे, लेकिन आजकल के मनुष्यों को बस्ती प्रयोग का फायदा कैसे दिया जाए। तो उसने एक यंत्र बना लिया कि वो पानी को खींच लेते थे, हम उनको पानी को धकेल देते हैं, काम तो अंदर जाएगा तो करेगा। तो उसने इस एनिमा पॉट का निर्माण किया। धीरे धीरे करके उसमें वो आता गया, चेंजेस आते गए और अपनी सुविधा के अनुसार काफी सारे प्रकार के एनिमा बन गए हैं। एनिमा इज ए गोल्डन गिफ्ट बाय डॉक्टर हॉल, सोने की चीज हमें दी है। कोई कहता है कि वो 300 रुपये में नहीं 3 लाख रुपये में भी मिलता है ना, तो लेना चाहिए। किसी किसी के ऐसे अनुभव है। अभी वो लालचंद भाई यहाँ आए हैं, सिरसा में थे वो, तो हाँ आप खड़े होइए। हाँ, आपने जब एनिमा लिया तो आपका क्या अनुभव रहा, आगे आकर थोड़ा 1 मिनट में बताइए। बुजुर्ग लोग भी अच्छे तरीके से एनिमा ले सकते हैं और उनके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। एकदम देखो हल्के फुल्के अच्छे तरीके से चल पा रहे हैं और वेट भी काफी कम किया है। आप अपना थोड़ा सा अनुभव लोगों के बीच और खास एनिमा का अनुभव आप बोल दीजिए। ये बड़ी हार्ड पाइप लेके ये ले लो, ये हाँ ये ऐसा सर, मैं मतलब जितेश भाई के संपर्क में वीडियो के थ्रू आए कि मतलब मैंने सरसा जा गया था, तो वहां पर इनका पैनल लगा हुआ था। तो मैंने मतलब देखा कि क्या है, तो बिना दवाई बिना दर्द के और आप स्वस्थ हो जाएंगे। फिर मैंने इनसे टेलीफोन पे संपर्क किया, फिर इन्होंने मेरे को बताया, फिर संदीप भाई से मैंने एनिमा मंगवाया सरसा से भाई पोस्ट, और मैंने उसको जैसे इन्होंने बताया मेरे को 1 मिनट की गाइड दी इन्होंने मेरे को, तू पता नहीं था मेरे को, तो जैसे इन्होंने टेलीफोन पे बताया वैसे मैं करता गया। तो मेरे क्या बताऊं, मतलब इतनी लंबी लंबी लटें मतलब भाई इसमें बाथरूम के लैट्रिन के अंदर निकली, आंतों में बड़े बड़े वम्प्स निकले, वम्प्स। और छोटे छोटे कीड़े से तो कई बार मेरे को देखने के लिए मिले। मैं 71 साल क्रॉस कर चुका हूँ, तो काफी मतलब ये सब अरसे से जमा सा थोड़ी कब्ज की शिकायत में रहती थी, शुगर का पेशेंट भी हूँ मैं। कैसा महसूस करते हैं? बहुत बहुत नाइस, बहुत नाइस। जैसे बता नहीं यहाँ से मैं अभी आपको सलाम आ रही था, कोई ऐसा नहीं हुआ। वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा 70 किलो वजन था मेरा, आज की तारीख में मैं आज सुबह ही देखा था मेरा 60 केजी वजन है जी। मतलब कितना कम हुआ? तो कहने का मतलब इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ, मेरे पेट है आगे निकला हुआ था और बिल्कुल अंदर घुस गया। कितना टाइम? ये मेरे को मतलब तीसरा महीना चल रहा है, अब मेरे को तीसरा महीना चल रहा है। हाँ, मैं तो डेट निकल रहा हूँ, और मेरा तीसरा महीना चल रहा है। लेवल की बात बताओगे? तो कहने का मतलब ये चल रही भाई, ये आपको मेरे को स्वास्थ्य महसूस कर रहा हूँ और बंद है, ये बंद है। कभी चलता है कभी नहीं। तो मेरी शुगर शुरू में पहले अपने में 95 में आ गई थी, खाली पेट 95 में शुगर आ गई, मैं मस्त हो गया। चलो थोड़ी लापरवाही कर लेते हैं, रोटी भी खा ली, चाय भी पी,
बिस्कुट भी संतोष हो गई। बिस्कुट भी खा लिए। बिस्कुट भी खाए थे। तो कहने का मतलब ये है, और अब मैंने 3 दिन से फिर भी आपको कंट्रोल किया है। तो आज मेरी शुगर सुबह तक थी 176 आई खाली पेट। हाँ लेकिन मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं है कि मैं कोई बीमार किसी भी दृष्टिकोण से ये ना रिस्पेक्ट बिल्कुल फिट हो। दैट्स दे दीजिए। रिजल्ट आता है 9 महीनों में, 3 महीनों में आता है। अच्छा 9 महीने में निकलता है, बचा हुआ 3 महीने में निकलता है। नुकसान दोनों करते हैं ठहरे तो 3 महीने इन्होंने पक्का नहीं किया। सच ये है, पेट बढ़ा हुआ है। 2 कारण है सालों में आपको, चाहे पेट में बच्चा है चाहे बचा हुआ है। एक टाइम बाद निकलना ही चाहिए, नहीं तो फिर कट के निकलेगा। सभी लोग इस बात के, इसमें कोई शक नहीं। हम पतले लगेंगे, थोड़े से गाल भी छोटे हो जाएंगे, मोटे मोटे खुले खुले हो जाएंगे। हाँ अभी मेरे पास एक पुलिस मैन है, तगड़े हैं, उम्र 45 इयर्स की है, कमांडो है। वो कहते हैं राजी में आपकी इतना पतला होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वो तगड़े। मैं पंजा लगाए आपको, में वो लगा लो, उसे क्या बताऊं मैं आपने। तो मेघनाथ था, मेघनाथ उसने बहुतों को हराया, लक्ष्मण के सामने आया, बोला मेघ सी वर्षा करेंगे मेघनाथ के बाण, पहला बाण जा रहा करने लंकेश पर नाम, लक्ष्मण सावधान। लक्ष्मण आप सभी हैं, जिनने मन में लक्ष्य ले लिया ना, सबने ले लिया ना, स्वस्थ होना है। तो लक्ष्य को मन में लेने वाला लक्ष्मण है। लक्ष्मण ने कहा खेल खेले बालकों से, वीर कोई पाया ना था, बच रहा था जब तक ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सामने तुम आया ना था। तो हमने संकल्प करना है, स्वयं को ठीक करना है, औरों को ठीक करना है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने अब तक हार मानी जब तक परमात्मा नहीं मिले थे। लक्ष्मण को राम नहीं मिले थे, राम मिल गए, प्रभु मिल गए। अब खाने पीने में कहाँ अटकना? सच में खाने पीने में अटकना माना प्रदूषण से हाथ जाना। प्रदूषण ही तो है खाना पीना, प्रदूषण ही तो है खाना पीना। प्रदूषण को हराएंगे, प्रदूषण को हराएंगे, रावण को मारेंगे और जला के छोड़ेंगे। जला हुआ छोड़ेंगे तो जला के छोड़ेंगे, जला हुआ नहीं छोड़ेंगे तो खुद जलते रहेंगे। एसिडिटी यही है, वो है। मैं जला नहीं बोलता, आपको उमंग उत्सव दिलाता हूँ। क्यों? उमंग में आके कुछ काम कर सकते हैं, डर के नहीं। डर बैठा हुआ है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अरे जला हुआ खा करके देख तो लिया, डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, थायराइड, क्या क्या हो गया। कुछ महीने जला हुआ छोड़ दो, हरा भरा खाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। जला भुना खाएंगे, जले भुने हो जाएंगे, तला भुना खाएंगे, तले भुने हो जाएंगे। मर्जी आपकी है। धन्यवाद। पहली बार एनिमा किया है और उनका अनुभव छोटा बड़ा जो भी हो, क्योंकि इसमें डरने वाली बात नहीं है। संजीवनी क्रिया इसके कहते हैं कि संजीवनी बूटी से जैसे लक्ष्मण खड़े हो गए थे, ऐसे ही संजीवनी क्रिया करने से कोई भी बिस्तर पे पड़ा हुआ आदमी, लेटा हुआ आदमी भी एक बार खड़ा होकर चलने लगता है। ऐसे सुंदर प्रयोग है एनिमा के, और 2-3 बार करेंगे तो समझेंगे कि हमें सबसे बढ़िया चीज प्राप्त हुई है सीढ़ी से। किसी किसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है तो हम उनके लिए एनिमा किट लेके जाते हैं कि आप पति पत्नी दोनों अभी बहुत खाएंगे पिएंगे, जो जमा होगा तो चले जाएंगे, चल बसेंगे, बहनें विधवा हो जाती है। ऐसे ही तो अगर आपको विधवा नहीं होना है, लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीना है, तो आप ये किट का इस्तेमाल कर लीजिए। कोई कहता है कि भैया एक एनिमा किट दे दो। मैंने कहा थोड़ा बैठो, थोड़ा समझो, जो गलत चीजें अंदर गंद कर रही है ना, उनके विषय में भी थोड़ा समझ लो। आप
बोला कि भाई टाइम नहीं है, हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है, उसके साथ में पिज्जा खाने जाना पड़ता है, पाव भाजी खाने जाना पड़ता है, दाल बाटी खाने जाना पड़ता है। तो ये आपका डाइट का प्लान हमारे दिमाग में बैठने वाला नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी है, कोई भी कचरा पेट में ठहरता नहीं है। सुबह ऐसे एनिमा लगाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक निकले नहीं कचरा तब तक हम लगाते रहते हैं। और फिर से जैसे ये डिब्बा खाली हो जाता है ना, तो फिर शाम को भरने में मजा आता है। तो ये होशियार आदमी का काम नहीं है, हा? वो मूर्ख आदमी है जो गंद करता है साफ करता है, गंद करता है साफ करता है। जो दिमाग वाला, अच्छी बुद्धि वाला, दिव्य बुद्धि वाला आदमी सोचेगा, हाँ गलतियां करेगा 1 2 बार 5 बार, लेकिन वो समझ जाएगा कि गंद करे ही क्यों, जो एनिमा लेने की नौबत आए। और जिनका आहार फिर एकदम वेल बैलेंस हो जाता है, उनको एनिमा लेने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी वो ले लेता है, नहीं पड़ती है फिर भी वो ले लेता है। तो उनका कोई भी बैड इफेक्ट उनको सहन करना नहीं पड़ता। किसी किसी को थोड़ी सी अच्छी आदत, जैसे बुरी आदतें होती है ना, वैसे अच्छी आदतें भी होती है, तो थोड़ा बहुत एनिमा लेने की आवश्यकता। मैं भी आज के दिन में भी एनिमा यूज करता हूँ, जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि गलत पेट में जाता ही नहीं है। फिर भी सुबह इतना 1 बार ले लिया, 100 ml 200 ml या ज्यादा से ज्यादा 250 ml, अपना काम बन जाता है। शरीर एकदम से बढ़िया क्लीन हो जाता है, तो पूरा दिन एकदम झकास, जिसको कहेंगे ना एकदम फर्स्ट क्लास जाता है। तो ये एनिमा आप 365 दिन भी यूज कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन गंद फैलाना बंद करो। कोई कोई तो सप्ताह में 2 बार लेता है एनिमा, 7 दिन का जो जमावड़ा होता है ना, वो 2 दिन में निकाल देता है। तो निकाल देने से आप बड़ी बीमारियों से बचे रहते हैं। देखो ये भी फायदा होता है, संयम नहीं है आपके जीवन में, फिर भी आप बीमारियों से बचे रहते हैं। क्यों? आपने गंदगी ठहरने नहीं दी। गंदगी का होना रोग नहीं है, गंदगी का ठहरना रोग है। कोई कोई कहता है ये फलाना फलाना तो इतनी गंदी चीजें खाता है फिर भी बीमार नहीं है, फिर भी हटा कटा है, क्योंकि वो गंदगी को पेट में ठहरने नहीं देता। इतना जोरों से काम करता रहता है ना, पसीने से निकल जाता है कचरा, यूरिन से, टॉयलेट से निकल जाता है कचरा, तो उनको बीमारियां छू नहीं पाती है। हमारे बुजुर्ग लोग दूध कितना पीते थे, लस्सी कितना पीते थे, फिर भी कम बीमार थे। उनका एक ही कारण है, वो खेतियों में ट्रैक्टर नहीं चलाते थे, बैल लगा के चलाते थे, तो पूरा सुबह से दोपहर में पसीने से स्नान हो जाता था उसका, तो कोई टॉक्सिक उसके शरीर में दूध का नहीं रहता था, इसलिए वो दूध खाते हुए भी बचे हुए रहते थे। लेकिन एक बात सही है कि दूध पीने वालों को लंबे समय के बाद कैंसर होने की संभावना पूर्ण रीति से है। एनिमल मिल्क खाने वालों को कैंसर सबसे ज्यादा होते हैं। आपके हरियाणा के बाजू में पंजाब में ज्यादा से ज्यादा लोग कैंसर के हैं। पूरे भारत के में 10वीं कौन से स्पेशल ट्रेन जाती है बठिंडा से, जिसका नाम है कैंसर ट्रेन है। हाँ, बठिंडा से सारे पेशेंट जाते हैं वहाँ राजस्थान। बठिंडा से जो ट्रेन जाती है उनका नाम ही कैंसर ट्रेन, क्योंकि 70 लोगों में से 50 लोग तो कैंसर के बैठे हैं उसमें। एक ही कारण है, तंबाकू का सेवन तो है ही कारण, नशों के कारण ही कैंसर होता है, लेकिन वो शायद 20% होगा, तो 80% दूध, पशुओं का आहार जो हमने ग्रहण किया है, बछड़ों के हिस्से का हमने खाया पिया है, उनके कारण हम दुखी हैं, उनके कारण हम बीमार हैं, उनके कारण हमारे कुटुंब में छोटी मोटी बीमारियां आती रहती है। ये छोटी बच्ची जब दूध पीती थी तब कहते थे 15 दिन में, महीना दिन में हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, अभी बंद हो गया। वो आंसू भाई हमें सुना रहे थे। तो ये छोटे बच्चों के ऊपर तो हमने कितने सारे प्रयोग किए, सीधा दूध बंद करवा दे रहे हैं तो वो डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं।
इतना फायदा होता है। बच्चों को, चाहे छोटे हो 1 साल के, चाहे 10 साल के बच्चे हो, चाहे 15 साल के बच्चे हो, किसी को भी गाय, भैंस, बकरी, किसी का दूध, हम ज्यादातर ऐसा कहते हैं कि गाय भैंस का दूध छोड़ो, तो लोग बकरियों का शुरू कर दे तो कोई मतलब नहीं। एनिमल मिल्क नहीं लेना है, एनिमल मिल्क नहीं लेना। एक बहन को हमने कह दिया कि चूल्हा छोड़ दो, चूल्हे के ऊपर भोजन पकाना नहीं है, तो बोला कि भाई जी वो सोलार के ऊपर चलेगा दाल चावल वो तो कुदरती है, नेचुरल है, सोलार से, सूर्य की गर्मी से ही पकता है। हमें तकलीफ है 45 डिग्री से ऊपर जाते हैं ना चीज, तो बीमारी फैला देती है। तो सोलार से तो 100 डिग्री तक भी पहुंचा जा सकता है। तो सोलार का पका हुआ भोजन भी घर पे जाके खाना नहीं है। हम ऑप्शन देख लेते हैं कि कहां से निकला जा सकता है, निकलना नहीं है। कोई कोई बंधन प्यारा सा बंधन होता है, सुख देने वाला बंधन होता है, सुखदायी बंधन होता है। तो एनडीएस के जो भी बंधन आप रखेंगे, धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे ना, तो वो बहुत मीठा सा, प्यारा सा बंधन हो जाएगा। और बहुत दुबले होते जाएंगे ना, तो बीच बीच में जरूरत पड़ने पर आप रात को एक टाइम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सब्जियां की कुछ ऐसा कुछ सलाद वगैरह ले लिए, तो 8-10 केजी तो यूं ही बढ़ जाएगा आपका। बीमारी नहीं है तो शाम को थोड़ा बहुत सब्जियां ले लो, सब्जियां हमारा खुराक है, आग का पकाया हुआ बल्कि नहीं लेना है, लेकिन 40 साल से आदत है, थोड़ा बहुत ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के दिन में हम भी कई बार ज्यादातर शाम के टाइम में ऐसा कुछ यूज कर लेते हैं। मेरा वेट हो गया था 53 केजी, 100 में से 53, अभी बहुत दुबला दिख रहा था। तो थोड़ा बहुत रात को सब्जियां 1 या 2 प्रकार की ली, 10 केजी बढ़ गया 4 महीने में। आपके सामने बैठा हूं, 10 केजी मेरा वेट बढ़ा है, तो खुद को लगे कि इतना वेट अच्छा लग रहा है, तो फिर आप इस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। डोंट गो ऑन ए रो फूड इमीडिएटली। आपको जल्दी से जल्दी रो फूड के ऊपर टूट जाना है, तो ऐसा मेरी कोई सलाह नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि रो फूड से बात बनेगी, रो फूड से बात बनेगी, बीमारियां जाएगी। थोड़ा सा ज्यादा दुबले पतले हो जाए और बीमारी एक तो ठहर जाती है, तो भले थोड़े ज्यादा दुबले पतले हो जाओ, लेकिन कंटिन्यू रखो। फिर से वजन बढ़ाना तो बाएं हाथ का खेल है। थोड़ा बहुत शाम को 1-2 रोटी सब्जी खा लेंगे तो 8-10 केजी तो यूं ही बढ़ जाएगा। एनीमा कर देंगे बंद, आंवला कर देंगे बंद, ग्रीन जूस सप्ताह में 1 बार ले लेंगे, तो जो वजन गिराने वाली चीजें हैं वो सारी की सारी बंद। तो तुरंत ही आप फिर से हैंडसम स्मार्ट दिखने लगेंगे। तो कोई को चिंता करने लगता, अरे भाई शिविर में गए थे, 2 महीना कच्चा खाया और बुड्ढी जैसे बन गए। लोग हमें अपनी मोहल्ले में बुड्ढियां बुड्ढियां कह पुकारते हैं। किसी के नेगेटिव कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारा देह अभिमान कितना है? देह अभिमान जिनको ज्यादा होता है ना, उनको अपमान की फीलिंग ज्यादा होती है। तो जो आप अपमान फील कर रहे हैं तो समझना कि अभी देह का भान टूटा नहीं है। तो देह भान से परे रहना है, उनका अभ्यास सुमिरन में हर रोज करना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, बाबा की लाडली दुलारी आत्मा हूं, और मैं भी एकदम लाइट स्वरूप हूं, सफेद दिव्य चमकता सितारा हूं, जो सर्व शक्तियों से संपन्न है, भरपूर है। और मुझमें परमात्मा से शांति की किरणें हमारी ओर आ रही है, हम उनमें अनुभव कर रहे हैं। हमारे सारे सेल्स में शांति के वाइब्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। हमें कई बार प्यार की कमी लगती है ना, तो दूसरों लोगों के सामने भिखारी बन के प्यार मांगना नहीं है। प्यार का सागर तो परमात्मा है ही। अरे आप सुबह उठ के उसके सामने बैठ जाओ
और कहो कि परमात्मा आप तो प्यार के सागर हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा तमेव, तुम तो सबके माता पिता हो, बंधु हो, सखा हो, साजन हो, और मुझे बहुत प्यार की कमी हो रही है, आप मेरे पिता बन जाइए और मुझे पिता की तरह पालना करे, आप मेरे संतान बन जाइए। कोई मुझे कहता था, हम बीके थे ना, तो कोई कहता था कि आपको कोई बच्चा नहीं होगा ना बीके लाइफ में, तो आपको लंबे समय के बाद बच्चे की कमी खलेगी, संसार अधूरा अधूरा लगेगा। तब मैंने जब बाबा का ज्ञान ये ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया ना, तो हमारी बहनों ने एक बात सिखाई कि जिग्नेश भाई, परमात्मा हमारे सच्चे बच्चे हैं। परमात्मा जैसे हमारा बाप है ना, वैसे परमात्मा हमारा बच्चा भी है। वो हमें बच्चे की तरह हमारी पालना करेगा, हमें दुखी होने नहीं देगा। वो बुढ़ापे की लाठी बनाते हैं ना बच्चों को, जवानी में चले जाते हैं। यहाँ कोई माताजी आई थी, उनका बच्चा जवानी में चला गया, तो ऐसे में हम कितने दुखी हो जाते हैं। परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो तो सदैव फॉरएवर हमारा साथ निभाते हैं, तो उनको बच्चा करने में कौन सी होशियारी है ना। मैं तो कभी कभी, मैं अभी 15 साल की 20 साल की बीके लाइफ में कभी भी मेरे को वो अकेलापन नहीं आया। हाँ, कृष्णा और हम दोनों साथ साथ में सेवाएं करते हैं, पूरे दिन में कभी कभी मिलते नहीं है, शाम को थके हुए सो जाते हैं, तो फिर कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि पति हमें समय नहीं दे रहा है, मुझे ये नहीं लगता कि वो मुझे वक्त नहीं दे रही है। परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है ना, तो उनको कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है कि पिता की कमी है, तो भगवान खुद पिता बन के सारे संबंध निभा जाते हैं। यहाँ आने से पहले, आप लोगों के बीच में आने से पहले, हमने 15 दिन महीना दिन योग किया कि वहाँ जिंद के सारे शिविरार्थियों को परमात्मा सिर्फ स्वास्थ्य की प्राप्ति न कराए, संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कराए। एनडीएस के सारे पहलू वो बारीकी से पढ़ ले, बारीकी से जान ले और बारीकी से अनुभव कर ले। तो ये सारी चीजें, शुभ चिंतन वो अपने आप चलता है और परमात्मा ऐसा चित्र ही सामने खड़ा कर देता है। आज का जो चित्र हम देख रहे हैं ना, ये संदीप भाई हमने लगभग 4 साल पहले देखा था। हम 4-5 लोग फॉलो कर रहे थे, सारे यंग थे, तो हमने हर रोज 1 घंटा शाम को मिलते हैं ना मेडिटेशन के लिए, तो ये हयाती भी आती थी, तो हम कहते थे हयाती एक दिन ऐसा आएगा कि इतने सारे लोग बैठे होंगे, हम पूरे भारत में शिविरें कराते होंगे, सबको एनडीएस के बारे में बताते होंगे। बोला कि सर ये कैसे मुमकिन है? हाँ, सेवाएं तो करते हैं, लेकिन इतने बड़े स्टेज के ऊपर आप काम कर सकेंगे? लेकिन मेडिटेशन की पावर से सब कुछ संभव है। तो आप कभी भी गलती से भी गलत विचार को अपने दिमाग में स्थान नहीं देना है। हर रोज हर हमेश किसी भी दुख में, पीड़ा में, उसमें अच्छा ही पॉजिटिव सकारात्मक संकल्प दिमाग में रखना है। पत्नी झगड़े वाली मिल गई, पति झगड़े वाला मिल गया, सास झगड़े वाली मिल गई, तो ये लोगों का रोल इम्पोर्टेंट होता है हमारे जीवन में, हमें और आगे ले जाने के लिए। हमें हाजी करते रहेंगे ना, ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा सा क्रॉस में जाने वाले लोग भी आगे बढ़ाएंगे। तो सभी संबंधों को हमारा एंगल ही ऐसा मीठा मीठा बन जाएगा। और कोई कहेगा कि इसको दुखी करना असंभव है, इनको कोई दुखी नहीं कर सकता। किसी को कैंसर है, कोई न जाने वाली बीमारियां लग चुकी हैं, फिर भी उनको सुबह देखते हैं ना लोग, तो इतनी प्रसन्नता में इतनी सुंदर मुस्कुराहट देते हैं ना वो लोग, तो जो बीमार नहीं है उसको भी वो प्रेरणा देते रहते हैं। दूसरे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि देखो इतनी बीमारियों के बीच इसकी ये सुंदर गुलाब जैसी मुस्कान है ना, वो हमारे जीवन में हर रोज सुबह उनका चेहरा देख लेते हैं ना, तो नई ऊर्जा से हम भर जाते हैं। तो हम अक्सर हरियाणा वासियों को कहते हैं कि शुक्राना, मुस्कुराना, पहली बात शुक्राना, दूसरा है मुस्कुराना, और तीसरी बात है किसी का दिल न दुखाना।
हाँ, ये 3 चीजें जीवन में हमेशा हमें ऐड करनी है। ये 3 चीजों से हमारा इनर जर्नी, इनर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। सुबह उठते ही आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। हाँ, गॉड का थैंक्स करना है, गुरु लोगों का थैंक्स करना है, अपने परिवारजनों का थैंक्स करना है, प्रकृति का थैंक्स करना। कितनी सारी चीजें थैंक्स करने के लिए हैं, कभी भी आप थैंक्स नहीं करते। ये हार्ट देखो, आप अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख के देखिए, थोड़ा आवाज आएगा, ठक 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 ठक। ये आवाज जन्मते ही सिंगल स्टॉप के बिना चल रहा है। कमाल है ना, सिंगल स्टॉप, इसमें ब्रेक नहीं आया। तो ये हार्ट का हम थैंक्सफुल नहीं कहेंगे, है ये ऑर्गन का हम थैंक्सफुल कहेंगे। दिल को भी हाथ रख के आई एम वेरी वेरी थैंक्सफुल टू माय हार्ट, आई एम वेरी वेरी थैंक्सफुल टू माय नी, आई एम वेरी वेरी थैंक्सफुल माय फोरहेड। सारी चीजों को बड़े प्यार से सहलाओगे ना, तो भी ये पॉजिटिव एनर्जी अंदर जाने देगी। अरे भाई, ये पैर मेरे को कितना काम लगे हैं, गुजरात से पोरबंदर से लेके मैं जींद आ गया, देखो पैर नहीं होते तो व्हील चेयर में घूमना पड़ता। तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सारे ऑर्गन्स एनर्जी सक करने लगते हैं। ये सारे साइंटिफिक प्रूफ है, सिर्फ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें नहीं है। आप बड़े प्यार से ऐसे रब करके आप कहाँ भी हाथ रखो, पेट में हाथ रखो, सारा सेंटर क्या है, पेट। तो पेट के ऊपर बड़े प्यार से उनको सहलाना है। हम तो सहलाते कब हैं, जब लड्डू सब कुछ खा लेते हैं ना, तो ऐसे बैठ के सहलाते हैं। तो ऐसे ऐसे सहलाने से कोई हीलिंग नहीं मिलती है। अच्छा हुआ केला खाया है, एप्पल खाया है, अमरूद खाया है, चटनी खाई है, टमाटर जूस पिया है, ककड़ी खाई है, और आप बड़े प्यार से सहलाओगे, भगवान आज मैंने पहली बार आपको अच्छा लगे वैसा भोजन शरीर को दिया है। बाकी तो अपने हिसाब से ही चला हूं, और दुखी भी अपने हिसाब से ही हुआ हूं। अब सुधर जाओ। खुद को बोलना है कि हे पेट, अब तू प्लीज सुधर जाना, दूसरी चीजें तू डिमांड मत कर, पकौड़ी मत खा और पूरी मत खा। पकौड़े, यहाँ तो किसी की शादी मुरादी एनिवर्सरी होती है, बच्चों का जन्मदिन होता है, तो तुरंत ही कहते हैं आज तो चाट वो पकौड़ी बना लो, ये फिर समोसे बना लो। तो ही बच्चों का जन्मदिन और तो ही एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने में सही मायने में अर्थ रखते हैं लोग। मूर्खता है ये। सबसे मूर्ख प्राणी भी मनुष्य है, सबसे सयाना और होशियार प्राणी भी मनुष्य है। घोड़ा घास खाता है ना, घोड़े ने कभी मीट नहीं खाई। सारे घोड़े एक साथ मिलकर शिविर करते हैं, चलो चलो भाई यार ये घास ही खाने का है, आज से ये खरा उपसार करते हैं, दूसरी चीजों में मुंह मारना नहीं है। वो अपनी प्रकृति में स्थित है जैसे भगवान ने उनको रखा है। लेकिन ये समझदार, होशियार, दिमाग वाला जो प्राणी भगवान ने बनाया, सारी सृष्टि के ऊपर राज कर रहा है, और वो सबसे ज्यादा मूर्ख बन गया है। और 100 साल का खाना 25 साल में खा जाता है। 100 साल का खाना 25 साल में खा जाता है, अपनी सांसें खत्म कर देता है, और दाना पानी उनका खत्म हो जाता। कहते हैं ना कि दाना पानी खत्म हुआ, वो निकल गया। तो ऐसे 100 साल 25 साल में हार्ट अटैक आके निकल जाते हैं। तो उसका वही हाल होता है कि उसने 100 साल का खाना तेल की तली हुई वो सब ज्यादा खा ली, और 25 साल में खाना खा के ऊपर चला गया, ऊपर वाले ने उठा लिया। तो ये चीजें हमारे साथ हो रही है। हम क्या कहते हैं खबर, बेचारा छोटी जिंदगी लेकर आया था। अरे जिंदगी तो हमने कम कर दी है, हमने सांसें कम कर दी है अपनी। तेल और घी अंदर रहेगा ना, कोई तो घी, अभी विंटर आ रहा है ना, तो वो अड़दिए यहाँ तो पता नहीं बनाते हैं या नहीं,
अड़दिया बनाते हैं, अड़द की आटे का यहाँ बनाते हैं, पिंडी बनाते हैं। हाँ पिंडी बोलते हैं। तो ये सब खा के ये ऐसा करके थूकते रहते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा घी मिलाया हुआ होता है। और फिर कहते हैं हमारे पतिदेव का मसल्स बसल बननी चाहिए, देखो ये अड़दिया हमने पूरा ये 2 डिब्बे बनाए हैं। तो ये सारी चीजें खा खा के हम अपना शरीर खत्म कर रहे हैं। तो गुजराती में हमारे एक कहावत है, आप सुनिएगा कि खाए, आप शायद आपकी समझ में ना आए, संदीप भाई की समझ में आ जाए। खाई खाई ने खोड़िया खत्म कईरा, खाई खाई ने खोड़िया खत्म कईरा, खेतर खोरडा वेचिया અને डॉक्टरना घर भरिया। समझ में आया है? खा खा के ये जो हमारा शरीर है उनको खोड़िया बोलते हैं गुजराती में। तो खोड़िए को, शरीर को खत्म कर दिया खा खा के। और खेतर खोरडा मतलब खेतर तो आप समझते हैं खेतर किनको कहा जाता है, खोरडा मतलब मकान। फिर बीमारियों को दूर करने में हम अपनी जायदाद बेच देते हैं, मकान बेचते हैं, खेतर बेच देते हैं, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता और हम बड़े प्यार से लुटा देते हैं। तो ये मूर्खता और नहीं है तो और क्या है, ये मूर्ख बन रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ स्वाद के गुलाम बनकर और जिह्वा के गुलाम बनकर। अभी से हम शिविर से संकल्प करेंगे कि अभी से हम गुलाम नहीं रहेंगे, खुद के गुलाम नहीं बनेंगे। हम किसी के गुलाम तो बनना ही नहीं चाहते हैं। सास कहती है मेरा चलेगा, मैं कहती हूँ वैसा होगा, तो हम कहेंगे हम आपकी गुलाम नहीं है, मेरा चलेगा, है मैं सारा व्यवहार संभालती हूँ। तो हम गुलाम दूसरों के नहीं बनना चाहते। मैं तो कहूंगा कि बड़े नम्रता से, बड़े प्यार से आप दूसरों की बातें मानिए, दूसरों की सेवाएं करिए, मौका मिला है, आप अपने गुलाम ना बनिए। अरे बहन चाय पी लेना, अच्छी अदरक वाली है। तो बोला कि कल तो शिविर में जिग्नेश भाई ने सिखाया था कि चाय को नहीं पीना है, चाय जहर है, वो दारू से भी ज्यादा खतरनाक है। तो चाय को तो पहले दिन से ही अलविदा करना है। नहीं, सिर दर्द होगा अगर नहीं पिएंगे ना, एक आध घूंट नहीं लगाएंगे तो सिर दर्द होगा। तो फिर कोई कहते हैं कि सर बहुत चाय की इच्छा हो तो क्या करें, अभी 20 साल से पी रहे हैं, तो सुबह सुबह रोज सुबह उठते ही सीधी चाय सामने दिखती है, तो एनडीएस तो चला जाता है ऊपर, तो क्या करें। तो मैं कहता हूं कि एक काम करो, आप 4 दीवारियां होती, घर में 4 दीवारी होती है, तो उस दीवार में से आप पहले चुनो कि कौन सी दीवार मजबूत है, और फिर वहां जाओ, अपना सिर पटकाओ उसमें 1 बार 2 बार 3 बार, डर चला जाएगा। खुद के ऊपर थोड़ा बहुत तकलीफ हो जाती है तो फिर डरिए मत, परवाह मत कीजिए। यहाँ हमारे साथ अभी रवि भाई बैठे हैं, रवि भाई खड़े हो जाइए। ये बंदा अभी आपका साल कितना साल के हैं आप? 61 के हैं। अभी 6 महीने से एनडीएस कर रहे हैं, 6 महीने नहीं 1 साल से, 1 साल से एनडीएस कर रहे हैं। 1 नवंबर को उसने स्टार्ट किया था, अभी 1 नवंबर को शायद आपका 1 साल पूरा हुआ है इस महीने में। पहले मेरे पास आए थे ना तो 100 kg के थे, शायद 4-5 kg कम था उनसे, और इनको कोलेस्ट्रॉल था। चाय दिन में काफी सारी पी लेते थे, नॉन वेज खाते थे, फिर दूसरा क्या था, ड्रिंक करते थे। जितनी बदियां है ना वो उसके जीवन में सारी थी। और मैंने कहा कि भाई मैं कल से आपको चाय नहीं पीने दूंगा, अगर मेरी यहाँ से एनडीएस अच्छे तरीके से फॉलो करना तो नियम में रहना पड़ेगा। तो बोला कि सर मैं चाय तो नहीं ही पीऊंगा, लेकिन मैं कल से दारू भी छोड़ रहा हूँ, नॉन वेज भी अब हाथ नहीं लगाऊंगा, और तीसरी बात ड्रिंक और नॉन वेज और पका हुआ भोजन मैं 4 महीने बिल्कुल नहीं लूंगा। 4 महीने में रवि भाई आपको क्या क्या अनुभव हुआ, थोड़े से 2 शब्दों में बता दीजिए। ये लीजिए माइक। हमारे साथ पोरबंदर गुजरात से आए हैं। मैं एक
2022 से पूरा हुआ हूँ और मैं जैसे 5 साल से उठा हूँ और पहले से मैं एनिमल जूस लेता हूँ। कितनी बार? वो तो मैं 3 से 3 बार जूस एनिमल लेता हूँ और जब मैं एनिमल पहले से मेरा सब ऐसा पूरा मैं वेट लॉस करना चाहते थे तब आप एनीमा कितनी बार लेते थे? वेट लॉस करना चाहते थे तब? तो मैं खाली पूरे दिन से 25-30 बार लेता था एनिमल। 25-30 बार प्रयोग करते थे एनीमा का। कितना आपको 3 बार ले रहे हैं ना तो आप डर रहे हैं, अरे कुछ होना और चाहिए। मेरा कोलेस्ट्रॉल ऐसा था कि मैं थोड़ा नीचे झुक नहीं सकता और जब ऊँचे चलता था हाथ चलता था ऐसा सांस फूल जाती थी। गैस का पैसा फुल होता तब मेरे निर्णय किया कि ऐसा मैं छोड़ दूंगा। मेरा मच्छी मांस मटन सब कुछ खाता था और मैं सब सादा ही भोजन लेता हूँ। देखो ये जीवन परिवर्तन है, सिर्फ भोजन परिवर्तन नहीं है। हाँ जी। मेरा बच्चा भी ऐसा दिमाग उसने भी संपर्क दिया है वो भी सादा भोजन लेता। और रोहित भाई आप वो समुद्र में जो मैं जब समुद्र में सुबह 6 बजे तैरने जाता था तब मैं 1-2 किलोमीटर तो पूरा अफर आता है और श्वास ले अभी मैं 5 किलोमीटर से चला जाता हूँ स्विमिंग करके। और मैं हमारे स्विमिंग क्लब के यहाँ मैं बड़ा आवाज में बुकिंग करके आता था पर फिर मैं गामा जब वॉकिंग करता तब मैं चल भी नहीं सकता था, जैसे पैर दुखता था, ऐसा गैस चलता है। अभी कुछ नहीं है, मेरा शरीर में सब कुछ रोग निकल गया। एनिमा बहुत अच्छी है, एनिमा जैसे मेरी माँ है, वो एनिमा मेरी जिंदगी के लिए सबसे अच्छी लगती है। थैंक यू।